राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो सुंदरकांड पाठ के ऊपर है। तो सुंदरकांड पाठ कैसे करना है, कईयों के सवाल आए कि सुंदरकांड पाठ कैसे करना है। और आप में से कईयों के सवाल आए हैं कि सुंदरकांड पाठ क्या मतलब हमसे नहीं होता है, या बोरिंग महसूस होती है, या करते हैं तो अधूरा रह जाता है। तो ये सब बातें देखो बिल्कुल सच्ची हैं। आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच कह रहे हो। कई बार तो मतलब बहुत दिनों तक तो हम पढ़ ही नहीं पाते उसको। एक समय आता है, आधा भी नहीं होता हमारा, तो उस टाइम हमारा मन भटकने लगता है और हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। या हमारा बिल्कुल भी इतनी बोरियत होती है, उस पाठ का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जहाँ आपको आनंद नहीं मिल रहा, जहाँ आपको शब्द उसके अंदर नहीं जा रहे हैं, तो उस पाठ का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं सिर्फ आप बीती आप लोगों को बता रही हूँ, और वही वीडियो लेके आती हूँ जो मेरे साथ घटित हो चुका है, वही बता रही हूँ सिर्फ। कि अगर हम सुंदरकांड में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है उस पाठ को करने का। व्यर्थ हम समय अपना बर्बाद करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले, देखो मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें सिर्फ एक ही बात बताई है कि हनुमान की पूजा करनी है तो शुद्धि शुद्धि और शुद्धि। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आप मेरे पीछे वीडियो देख सकते हो कि क्या बताया हुआ है मैंने। तो शुद्धि तो इसका एक तरफ रख दो, शुद्धि तो बहुत ही ज़रूरी है। बाकी दूसरी चीज़ होगी, देखो अगर आप सुंदरकांड करते हो तो सुंदरकांड से पहले हमें हनुमान चालीसा कम से कम 41 दिन तो करनी पड़ेगी, कंटिन्यू। एक एक पार्ट डेली करना है, आपसे ज़्यादा नहीं हो पाता। एक एक पार्ट आप डेली करो। और हनुमान चालीसा से पहले अगर आपके घर में कोई ड्रिंक कर रहा है, या नॉन वेज खा रहा है, या प्याज लहसुन का सेवन हो रहा है, देखिए मैं कहूँगी हफ्ते पहले, या 15 15 दिन तो होता ही होता है, आप हफ्ते पहले उसको छोड़ दें। अगर आपको बाबा की भक्ति चाहिए तो ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो 1 हफ्ते या 10 दिन तो कम से कम लगा लो। वैसे 15 दिन का टाइम मैं दे रही हूँ अपनी तरफ से। और बिल्कुल छोड़ दें, उसके बाद आप हनुमान चालीसा शुरू करें। तो अब बाबा जी, मैं जैसी भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे मैं आपके चरणों में आना चाहता हूँ। और मुझे अपनी बच्ची या बच्चा समझकर, या बहन, या जो भी आप उनको देना चाहते हो आप संबोधन, वही आप उनको मतलब उसी अनुसार, कि मैं आपकी बेटी हूँ, या आप मेरे भाई हो, या आप मेरे बाबा हो, या आप मेरे बच्चे हो, जैसे भी कुछ भी बना सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई भी संबोधन आप दे सकते हो। तो मुझे माफ़ कर देना अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो। और मैं पूर्ण रूप से आपकी होना चाहती हूँ, आपका होना चाहता हूँ। तो इसमें आप मेरे सहायक बनेंगे। ये विनती तो आपको दिल से करनी पड़ेगी। उसके बाद आप हनुमान चालीसा करो। कि मेरे से कोई त्रुटि हो जाए इस बीच में तो मुझे माफ़ कर देना। बस इतना ही आपने करना है। उसके बाद आप कम से कम कंटिन्यू 40 41 आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, फिर ही सुंदरकांड को हाथ लगाओ। और उससे पहले देखो, मैंने आपको कहा है, अगर आप नए हो, हनुमान भक्ति चाहते हो, सच में ही चाहते हो, तो उससे पहले आपको देखो, हनुमान की पूजा ही व्रत से शुरू होती है। 7 11 21 आपकी मर्जी, आप कितना रखना चाहते हो, लेकिन इसकी पूजा व्रत से ही शुरू होती है। उसके साथ ही आप पाठ शुरू करें। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें। एक एक बात को आप गौर से सुने इसमें, कि मैं क्या बता रही हूँ। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर हनुमान बाबा की भक्ति चाहिए तो। अगर उनकी एक बार भक्ति मिल गई, फिर आपको कोई भी जीवन में नहीं हरा सकता। आपके काम खुद बनते चले जाएंगे, आपको कोई मांगने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति चाहिए, भक्ति मिलेगी। धन दौलत चाहिए, धन दौलत, मतलब जो आपको चाहिए वो खुद ही मिलता चला जाएगा। जीवन में कोई कठिनाई आएगी नहीं। तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद ही हनुमान चालीसा के बाद ही सुंदरकांड करें। और सुंदरकांड क्या, हनुमान बाबा की पूजा से पहले श्री राम स्तुति बहुत ज़रूरी है। राम के बिना तो हनुमान कुछ भी नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, पहले हनुमान से पहले राम की स्तुति करें। उसमें आप जो भी मैंने कई बार श्लोक बताए हुए हैं वो कर सकते हो। और आप राम स्तुति कर सकते हो, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भय दानव। ये आप यूट्यूब से निकाल सकते हो अगर आपको नहीं आती तो। और बुक ले सकते हो, उसमें होती हैं, हर उसमें हनुमान चालीसा में भी शायद होगी, और सुंदरकांड में तो होती है। तो राम स्तुति करें उससे पहले, उसके बाद ही हनुमान बाबा की पूजा शुरू करें।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी अगर आपको भक्ति चाहिए तो। एक एक शब्द, ये सच्चाई है, एक एक शब्द को अपने अंदर उतार लो जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। उसके बाद आप सुंदरकांड करो। और सुंदरकांड का एक और नियम बता देती हूँ। सुंदरकांड में इंटरेस्ट बहुत दिनों तक नहीं आएगा आपको। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट चाहिए, सबसे पहले आप हिंदी में सुंदरकांड करें। हिंदी का सुंदरकांड आप रामायण खोलो और रामायण में आप हिंदी वाले वर्ड पढ़ो। 7, 11, 21 जितने भी आप पढ़ सकते हो उतने पढ़ो। उसके बाद जब आपको समझ आ जाए एक एक अक्षर, उसके बाद आप सुंदरकांड पढ़ोगे तो आप सुंदरकांड छोड़ ही नहीं सकते। आपको ऐसी लत लग जाएगी जैसे आपको चाय की या कोई भी किसी भी चीज़ की लगती है, वही लत आपको लग जाएगी कि मुझे सुंदरकांड चाहिए ही चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट जगाना है तो उसमें, अगर हनुमान बाबा की भक्ति आपको चाहिए तो इसी तरह मिलेगी। हिंदी में पाठ करो, बल्कि सुंदरकांड ही नहीं, मैं तो कहती हूँ रामायण, माँ हो, सुख सागर, जो भी आप पढ़ते हो, भागवत, सब हिंदी में ही पढ़ो। क्योंकि मेरे बाबा का मानना है कि अगर आपको अंदर आपके शब्द नहीं जा रहे हैं, अगर आप अंदर उन शब्दों का आनंद नहीं ले पा रहे हो, व्यर्थ है पाठ करना। तो हिंदी में ही करो। मैं रामायण पढ़ती हूँ, भागवत भी पढ़ती हूँ, हर जो भी शिव पुराण पढ़ती हूँ सब हिंदी में पढ़ती हूँ कि मुझे समझ आ रहे हैं। मुझे संस्कृत नहीं आती, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। वही पाठ करना है आपने जो आपको समझ में आए, उसी भाषा में करना है, आपकी अपनी लैंग्वेज में होना चाहिए, ताकि आपको एक एक शब्द आपके अंदर उतरे और उसका आप फ़ायदा उठा सको। तो यही है सुंदरकांड का सारा कि कैसे करना है। तो आशा है कि जो जिन लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर उनको मिल गया होगा। और बस इसी तरह से मैं और वीडियोज़ लाती रहूँगी नई नई जानकारियों के साथ। आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या जानकारी अगली चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।